हेलो हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम पावर सिस्टम जो है पावर सिस्टम फर्स्ट, जिसका कि ये लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट, और इसका वन शॉट आज हम मतलब कंप्लीट ही कर लेंगे। केवल आपका यूनिट नंबर 4 बचा हुआ है। तो लास्ट ईयर भी जब हम मतलब जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट देन यूनिट नंबर 4 में नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी कि यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा उस समय मुझे टफ लग रहा था। एंड ऑब्वियसली मैं बता दूं कि अगर आप भी थर्ड ईयर में होंगे, ऑब्वियसली थर्ड ईयर में होंगे तभी ये वीडियो देखेंगे, तो जो यूनिट नंबर 4 होता है वो सबके लिए टफ हो जाता है। लेकिन देखिए, यूनिट नंबर 4 अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यूनिट नंबर 4 सबसे ईजी सब्जेक्ट मतलब होना चाहिए। एंड नाउ एज यू नो कि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो अब यूनिट नंबर 4 हमारे लिए सबसे ईजी हो चुका है, क्योंकि उसमें केवल और केवल एल सी की वैल्यू निकालनी होती है। मतलब ये जो इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस निकालना होता है, इसका फार्मूला होता है। जस्ट फार्मूला पे मतलब GMR निकालना होता है, GMD निकालना होता है। तो इसका मतलब वन सेट बहुत ही जल्दी मैं दे दूंगा, क्योंकि उसका PPT बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। GMR और GMD मतलब उसका PPT में मतलब अंडर रूट में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे थोड़ा भी, तो अंडर रूट में 1/3 मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल्स को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं 5th यूनिट का PPT बन गया है, तो इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। एंड ऑलरेडी अगर आप नहीं जानते हैं तो जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एंड जो आगे मतलब ये 5th है। तो एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5th ये जो है आपका पावर सिस्टम का कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा बहुत ही ईजी मतलब ये यूनिट है और बहुत ही थ्योरी है, इसमें कोई इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। तो यूनिट नंबर 5 का नाम है इंसुलेटेड केबल। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंसुलेटेड केबल। तो हमारा यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक कवर हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हम पढ़ेंगे क्या इस यूनिट में। तो ये यूनिट मुश्किल से मुझे लगता है कि मतलब 35 से 40 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत इजी यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंसुलेटेड केबल का, ठीक है। इंसुलेटेड केबल का इंट्रोडक्शन के बाद हम इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब केबल पढ़ेंगे, ग्रेडिंग ऑफ केबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है इसमें, तो ग्रेडिंग ऑफ केबल हम पढ़ेंगे। फिर से मतलब जो इंसुलेशन कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे। एंड मतलब ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना, इस पर मतलब गेट में भी क्वेश्चन आता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ग्रेडिंग ऑफ केबल, ये मतलब गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक्स मतलब बहुत ही छोटा यूनिट है, लेकिन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे मेन हम कह दें मेजर यूनिट जो है ना, अगर पावर सिस्टम फर्स्ट के अगर गेट के रिस्पेक्ट में बोले तो यूनिट नंबर 4 है। तो अभी टफ लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए टफ नहीं लगना चाहिए। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर देन इट्स माई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सबसे इजी वे में आपको मैं बताऊं कि आपको भी मतलब यूनिट नंबर 4 बहुत इजी लगे। तो आई एम श्योर कि मैं जिस तरह से आपको यूनिट नंबर 4 अपलोड करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं यूनिट नंबर 4 आपको दूंगा सबसे ईजी वे में दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वेट। एंड जितना अभी तक मैं आपको टॉपिक कवर करा दिया, यूनिट कवर करा दिया हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें 3 कोर केबल पढ़ेंगे, ओवरहेड लाइन वर्सेस अंडरग्राउंड मतलब जो केबल होता है उसके बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो बस इतना ही हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलेटेड केबल। तो इंसुलेटेड केबल क्या होता है? देखिए नाम से क्लियर है कि इंसुलेशन में सब जानते होंगे कि मतलब एक जो इंसुलेशन एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है हमारे मटेरियल की, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो पास नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास विद द इंसुलेटेड मटेरियल, राइट। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन एंड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड अंडरग्राउंड केबल। ऑब्वियसली इतना तो आप जानते होंगे कि जो भी हमारा मतलब पावर का ट्रांसफ़र होता है वो तो ओवरहेड के थ्रू होता है या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू होता है। और ये हम जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि वेल नोन फैक्ट थी कि पॉपुलेटेड मतलब जो टाउन होता है, सिटी होता है, वहाँ ओवरहेड नॉट अप्लीकेबल। जैसे मार्केट में अगर आप ओवरहेड ले जाओगे, अगर वायर जो है मतलब टूट के गिर गया तो वो डेंजरस होता है। तो इसीलिए जो आज मतलब पहले तो ओवर रेडी करना पड़ता था, क्योंकि पहले हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना हम इंसुलेशन नहीं लगा पाते, कॉस्टली था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे आपके गाँव में भी इंसुलेशन आपके घर के केबल पे लग गया है। तो इंसुलेशन लगने का वही फ़ायदा होता है कि फॉल्ट होगा या कोई मान के चलिए कोई भी फॉल्ट हो या अचानक से मतलब वेदर कंडीशन हो, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो सेफली और मेनटेन रहेगा, मतलब कंटिन्यूटी मेनटेन रहेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे आगे। तो आगे हम चलते हैं। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो जहाँ पॉपुलेटेड मतलब होता है एरिया होता है वहाँ अंडरग्राउंड केबल होता है। तो ये सब पर डे वाले हैं। और इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड केबल उसके कुछ मतलब प्रॉपर इंसुलेशन का होता है कि सबसे पहले आगे पढ़ोगे तो जैसे यहाँ पे हाँ आ गया, वैसे ये हमारा केबल जो होता है वो मतलब लेयर में मिलकर बनता है। और इसका याद करने का सबसे ईजी फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है, देखिए सबसे मतलब ये लेयर ये हमारा केबल हो गया। इस केबल के नीचे एक और परत होती है, इसके अंदर एक और परत होती है, इसके अंदर एक और परत होती है, इसके अंदर एक और परत होती है, देन हमारा कंडक्टर होता है।
मतलब 1 2 3 4 5 लेयर के अंदर में हमारा मेन कंडक्टर होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो आप सोचोगे कितना लेयर क्यों बनाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें इंसुलेशन सबसे पहले चाहिए कि हमारा जिस कंडक्टर से पावर फ्लो हो रहा है उस पर इंसुलेशन आ जाए। उसका लेथ सीथ हम किस लिए बिछाते हैं कि हमारा जो केबल है, जो कंडक्टर है, वो मतलब इसको सेफ मिले। बीडिंग किस लिए करते हैं, बीडिंग करते हैं कि जो ऊपर का ये हमारा लेथ सीथ है ये प्रोटेक्टर है, और आर्मरिंग करते हैं। सभी का अपना अपना मतलब एक रोल होता है, और यही मतलब इंसुलेशन जो होता है उसको सेफ बहुत लंबे समय तक बना के रखता है। लास्ट में सर्विंग करते हैं। सर्विंग मीन्स इसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं ऊपर का एक लेयर चढ़ा के। तो हर लेयर का कुछ ना कुछ रोल है, हम समझने वाले हैं। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आप देख लीजिए, मैं आप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा। CIMBAS याद रखो, किम्बास कहते हैं। C मतलब कंडक्टर, I मतलब इंसुलेशन, M मतलब मेटल सीट भी कह सकते हैं, लेड सीट, B मतलब क्या होता है बीडिंग, और A मतलब आर्मरिंग, और S मतलब सर्विंग। तो CIMBAS आप याद रखोगे तो आप इंसुलेशन केबल का मतलब लेयर बता सकते हो, किस लेयर में कौन सा मतलब इसका मतलब किम्बास के बाद ये किम्बास से आप बहुत ही आसानी से मतलब इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कंडक्टर या कोर, सबसे पहला मतलब अंदर का लेयर, इनर लेयर ऑफ आवर इंसुलेशन केबल। दिस सेक्शन इज द कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंडक्टर और मोर कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड कोर्स। इसे कोर भी हम कहते हैं। द कंडक्टर यूज फॉर एल्यूमिनियम का बना होता है या कॉपर का बना होता है। इट्स डिपेंड ऑन कि हमारा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, हमें किस टाइप का मटेरियल का हमारा केबल चाहिए, राइट। तो फर्स्ट लेयर कंडक्टर के बारे में आप जान गए। दूसरा हमारा लेयर जो होता है इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन मतलब जो कंडक्टर को कवर करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर थिकनेस। और यहाँ पे लिखा है कि दे कॉमनली यूज इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वार्निश। याद रखिएगा कौन कौन से मतलब मटेरियल का यूज करते हैं। मटेरियल इज रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर मतलब वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देन इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि जो आपको इंसुलेशन होता है वो कैम्बिक और वार्निश से, या मतलब बिटमिनस जो होता है इम्प्रेग्नेंटेड पेपर, ये पेपर जो होता है इम्प्रेग्नेंट पेपर, इसका बहुत ही ज़्यादा हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग इंसुलेशन मतलब हमारा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तीसरा जो होता है मेटल सीथ, ठीक है, इसका यूज क्यों होता है, मेटल जो कंडक्टर होता है कवर्ड बाय द लेड सीथ मतलब या एल्युमिनियम सीथ से बनाते हैं। और ये क्या करता है, प्रोवाइड द मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब कोई मतलब ऊपर से मान के चलिए केबल पे कोई गाड़ी चढ़ गई, मतलब अंडरग्राउंड होता है, या कोई और भी एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज ए मॉइस्चर, भाई अंडरग्राउंड है तो मॉइस्चर होगा, अदर गैसेस भी होंगे, तो उससे क्या करता है इंसुलेशन की जो मतलब हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको ब्रेक नहीं करने देता है। तो ये हमारा मेटल सीट का काम होता है। उसके बाद बीडिंग क्या होता है, बीडिंग जो होता है सेम मतलब वही होता है जो हमारा मेटल यूज़ कर रहे हैं, इसका कोरोजन से बचाता है। मतलब अगर मान के चलो हम मेटल लगा दिए, मेटल के ऊपर अगर बहुत लंबे समय तक हमें कंडक्टर लेके जाना है तो इसके ऊपर हम क्या करें, बीडिंग कर देंगे। और ये जो होता है बीडिंग, अनदर लेयर इज कॉल्ड बीडिंग। यहाँ पे लिखा है बीडिंग कंसिस्ट ऑफ द पेपर टैप, और ये फेबरस मटेरियल लाइक जूट का बना होता है। और इसका मेन मतलब पर्पज़ ये होता है कोरोजन से बचाना। यहाँ पे लिखा है ना, कोरोजन से बचाना, तो यही इसका काम होता है बीडिंग का। बीडिंग के बाद आर्मरिंग क्या होता है, आर्मरिंग लेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील। अब ये जो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, जो हमारा आर्मरिंग होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का, विच प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ केबल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। तो ये मतलब सबसे हम कह सकते हैं कि टॉप से सेकंड नंबर पे होता है आर्मरिंग, और इसका यूज होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन से। जो गैल्वेनाइज इसको स्टील से बनाते हैं, स्टील से सोच सकते हो कि हमारा जो अंडरग्राउंड केबल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लास्ट लेयर जो होता है और मतलब सर्विंग होता है, नाम से सर्व करना। इट्स लेयर फिब्रस मेटल लाइक जूट क्लोथ स्विच आर्मरिंग, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाना या इसको डिज़ाइन देना, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम आर्मरिंग लेयर का यूज़ करते हैं। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ इसको याद रखिएगा। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, ये भी मैंने कहीं से पढ़ा था। CIMBAS किम्बास मीन्स कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल सीट, बीडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो ये मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो 6 लेयर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। याद रखिएगा 6 लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ आवर केबल। कभी भी कोई पूछे तो बस किम्बास याद रखो, लाइफ में हमेशा याद रहेगा। किम्बास मीन्स कंडक्टर, इंसुलेटर, लेटरल सीट, बीडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक जो है आपका ग्रेडिंग ऑफ केबल। ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या होता है, देखिए ग्रेडिंग ऑफ केबल मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, देखिए मान के चलिए जैसे हम अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं, अंडरग्राउंड ये मान के चलिए मतलब ये ग्राउंड है, इसके अंदर से हम केबल ले जा रहे हैं, तो इस पर इक्वल मतलब स्ट्रेस लगे, चारों तरफ से इक्वल स्ट्रेस लगे। मान के चलिए यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस लग गया, यहाँ कम लगा, यहाँ से हमारा जो कंडक्टर वो ब्रेक हो जाएगा ना, तो ब्रेक ना हो
तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ केबल मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस ऑफ इंसुलेशन केबल इज कॉल्ड ग्रेडिंग ऑफ केबल। आई होप समझ में आ गया हो कि हम कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस जहाँ करते हैं उसी को हम ग्रेडिंग ऑफ केबल कहते हैं। इसकी नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी लिखा है कि ग्रेडिंग ऑफ केबल इज डन बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ फॉलोइंग, मतलब अनवांटेड इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम ग्रेडिंग ना करें, इक्वल स्ट्रेस ना करें, लेकिन पहला क्या होता है, ग्रेटर इंसुलेशन थिकनेस रिक्वायर, मतलब ज़्यादा हमें थिकनेस ऑफ, मतलब बहुत मोटा लेयर चाहिए अगर हम मतलब इक्वल स्ट्रेस ना मेंटेन करके चले, और इससे हमारा कॉस्ट और साइज जो होगा ये बढ़ सकता है। एज वेल एज यहाँ पर लिखा है कि इट में लीड टू ब्रेक डाउन द इंसुलेशन, ये हमारा इंसुलेशन को ब्रेक कर सकता है। एज वेल एज कैपेसिटेंस ग्रेडिंग या डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग में कैपेसिटेंस ग्रेडिंग या डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग करते हैं। ये क्या होता है, द ग्रेडिंग इज डन बाय द यूजिंग द लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग डिफरेंट परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन होता है हैविंग डिफरेंट परमिटिविटी, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर ग्रेडिंग। तो कैपेसिटर ग्रेडिंग होता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्रेडिंग के बारे में समझे। ग्रेडिंग में मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द केबल ऑफ इंसुलेशन इज कॉल्ड ग्रेडिंग ऑफ केबल। इतना आपको समझ में आया। पहला हमने आपको कंडक्टर के टाइप बताया, फिर ग्रेडिंग बताया। ग्रेडिंग के बाद अब इसके मतलब डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन आ भी सकता है, इसे न्यूमेरिकल तो 100% आता ही आता है। सबसे पहले मान लो ये हम केबल मानते हैं, मतलब एक कंडक्टर का हमारा रेडियस क्या है, आर मान लेते हैं। उसके मतलब बाहर जो होता है सीट होता है, 2 सीट होता है, एक सीट का हम रेडियस R2 मानते हैं, सबसे बाहर वाले का हम कैपिटल R मानते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे मतलब ये सबसे मतलब ये जो इसका परमिटिविटी होता है, बोले ना, परमिटिविटी को चेंज करते हैं। ग्रेडिंग करने के लिए हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का यूज़ करते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं, जो हमारा परमिटिविटी होता है, जो भी सीट होता है, जैसे सबसे कंडक्टर का हम मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट 1 है, और इसके बाहर वाला का सीट का एप्सिलॉन नॉट 2 है, सबसे बाहर वाला का एप्सिलॉन नॉट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि R जो है रेडियस ऑफ कंडक्टर है, ये कैपिटल R जो है मतलब क्या है, रेडियस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बता रहा है, और एप्सिलॉन नॉट 3 जो है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाई, देखिए जी मतलब भी डाइलेक्ट्रिक मतलब यहाँ V इक्वल टू, आप जानते होंगे V इक्वल टू मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है GX हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला मतलब मेन डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये स्टैंडर्ड कह सकते हैं फार्मूला है। इसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इनर लेयर का। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू G मतलब x हो जाएगा, G इंटू डी ऑफ x। और ये यहाँ पे R से कैपिटल R तक मतलब R से स्मॉल r से कैपिटल R1 तक ले जाएंगे, मतलब लोअर मतलब यहाँ पे R1 है, देखिए R1 से R2 ले जाएंगे, R1 से R भी ले जा सकते हैं। तो मतलब हम इनर लेयर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है इनर लेयर का निकालेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q/, यही हम GX की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और इसको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे किसके, इंटीग्रेट DX के रिजल्ट में करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में क्या हो जाएगा, R1/R हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा V1 का हमने निकाला, V1। तो V1 का हमने इसी तरफ हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1, अब सबसे पहले हमने इनर लेयर का निकाला, उसके बाद R1 से R2 का निकालेंगे, ठीक है। तो R1 से R2 का निकालने के लिए बस R1 की जगह मतलब जहाँ R0 था वहाँ R1 रख लेंगे, और जस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम R2 और कैपिटल R मतलब बाहर सबसे बाहर वाला लेयर के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए भी हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल ग्रेडिंग निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मतलब जो हमारा आउटर लेयर है और इनर लेयर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो हम निकाले थे G मैक्स हो जाएगा, G मैक्स मतलब अभी हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं। तो G मैक्स इक्वल टू सभी जितने भी वैल्यू R1 R2 की आई थी सभी यहाँ पुट करेंगे, एंड पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर मतलब C इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है, C इक्वल टू Q/V होता है, C इक्वल टू Q/V, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपन वोल्टेज। यहाँ से अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था V की वैल्यू निकाला ना, यहाँ पे देखो V की वैल्यू हमने निकाला ना, टोटल V। तो यही V की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा मतलब पोटेंशियल निकल जाएगा, कैपेसिटेंस यहाँ पे कैपेसिटेंस निकल जाएगा। C इक्वल टू Q/V की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। अब आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस का क्या होगा, Gmax1 के लिए बस Gmax1 के लिए वही फार्मूला है, Gmax2 के लिए वैसे G मतलब max3 के लिए निकालेंगे।
और फिर से इफ़ मैक्सिमम जब होता है ना, बस ये याद रखते हैं, इफ़ मैक्सिमम स्ट्रेस देन ईच लेयर का इक्वल होता है। जैसे अभी आप लेयर अब मतलब परमिटिविटी देखिए, अभी आप देखे थे ना कि परमिटिविटी सबका अलग होता है, इसका सबसे मतलब अलग है इप्सिलॉन नॉट 1, इप्सिलॉन नॉट 2, इप्सिलॉन नॉट 3। तो ये हमारा कब होगा, जब हमारा एक मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं होगा। जब मैक्सिमम स्ट्रेस होगा तो सभी का डाइलेक्ट्रिक हम सेम मान लेते हैं, ठीक है, सभी का डाइलेक्ट्रिक हम सेम मान लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जब हम मैक्सिमम स्ट्रेस मानेंगे तो हमारा G1 मैक्स, G2 मैक्स और G3 मैक्स इक्वल टू हम G मैक्स कह सकते हैं कांस्टेंट। तो वहीं पे यहाँ पे हम फाइनली हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस द केबल आएगा टोटल बाहरी लेयर का, तो वो हमारा R, यहाँ पे याद रखना मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्योंकि बहुत दिक्कत होता है कभी कभी पीपीटी बनाने में भी। तो G इक्वल टू जी मैक्स मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए G मैक्स इक्वल टू R लॉग में R1 अपान R प्लस फिर R1 आएगा, देखिए R है ना, फिर R1, R है R1 R2, तो ऐसे ही आता रहेगा। यहाँ पे R1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 अपन R1, यहाँ पे R2 है तो R2 अपन R3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, क्वांटम में भी देख सकते हो। इसलिए जब तक आप देखोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। एंड इफ़ यू वांट दिस पीपीटी देन आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जस्ट टेलीग्राम ज्वाइन करें एंड you get the first unit, and after that if you need all PPT then you have to just go through the means given some मीन्स टेलीग्राम पे जाओगे तो पता चल जाएगा कि यू हैव टू जस्ट पे समथिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट इजीली द ऑल यूनिट पीपीटी। ओके, तो देखिए इंसुलेशन, अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। तभी हमने मतलब स्टैंडर्ड देखा कि हमें इस मतलब ग्रेडिंग ऑफ केबल हम कैसे निकालते हैं। अब इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका भी डेरिवेशन होगा, ये भी आपका आ जाता है एग्जाम में। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द केबल टू द पाथ ऑफ द लीकेज करंट इज कॉल्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ध्यान से पढ़िए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफर बाय द केबल इंसुलेशन ऑफर बाय द केबल टू द लीकेज करंट इज कॉल्ड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो लीकेज करंट के कारण जो प्रोवाइड होता है हमारे पाथ में, उसे हम लीकेज मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो होता है लोड करंट फॉलो थ्रू द कोर ऑफ केबल वाइल सम लीकेज करंट फ्लो थ्रू द रेडियली फ्रॉम द कंडक्टर सीथ थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो ये कुछ रेडियली फ्लो होते हैं, कुछ सीथ से फ्लो होते हैं। तो वही यहाँ पे हम मतलब डेरिवेशन करेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिंगल केबल ये एलिमेंट्री रिंग है। सिंगल केबल के लिए क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लीकेज करंट, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये कोर के अंदर जा रहा है। ठीक है, लेयर ऑफ इंसुलेशन है, ये हमारा सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टर का रेडियस है R है, और ये हमारा मतलब बाहर लेयर से जो मतलब इनर लेयर का हमारा कंडक्टर है उसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का अब डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है RL/A, जहाँ रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी हो गया, L लेंथ हो गया, A जो है एरिया हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे DR, मतलब इसको क्या मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है बहुत ही अच्छे से देखिए, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट सर्कुलर रिंग अक्रॉस मतलब x के डिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे तो dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dx/2πr हो जाएगा, यूनिट लेंथ ऑफ केबल। तो यहाँ से हमारा dr जो है मतलब डिफरेंशियल लीकेज रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L था ना, तो रो अपान 2π हो जाएगा, r इक्वल टू रो अपन 2π, और dx बाई मतलब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x dx के रिस्पेक्ट में, स्मॉल r से कैपिटल R। स्मॉल r हमारा क्या था, देखिए स्मॉल r से कैपिटल R, ये हमारा स्मॉल r है और कैपिटल R, मतलब टोटल के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालेंगे ये केबल का। तो आगे हम फर्दर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो आप जानते होंगे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, π/2π मतलब रो अपन 2π कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/x का हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। r ऑलरेडी मतलब जब पुट रखोगे तो r अपन स्मॉल r आ जाएगा। तो यहाँ से लेंथ जो है, यूनिट लेंथ के लिए हम क्या कर लेंगे, L से मतलब क्या, यूनिट लेंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रो अपान 2πL, L मतलब यूनिट लेंथ के लिए ना, तो पर यूनिट मतलब यूनिट से लेंथ से डिवाइड कर देंगे, और लॉग में कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसके लिए, लीकेज रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लीकेज रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, r इक्वल टू रो अपन 2πL लॉग में r कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो ये याद रख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। जब भी हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आए तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे गेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो आगे हम बात करते हैं इंसुलेशन कैपेसिटेंस। सभी अपनी इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाला, आगे हम बात करते हैं इंसुलेशन कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप जानते होंगे डी जो होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आपने बहुत छोटे थे तभी पढ़े थे। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इसको यही फार्मूला का यूज़ करके थोड़ा सा इसे मतलब मॉडिफाई कर दिया गया और इंसुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टर मतलब डायमीटर, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी टोटल डायमीटर ऑफ शीथ, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इन कूलम, ई जो है एप्सिलॉन नॉट ऑफ मतलब बिटवीन द कोर एंड शीथ, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये जो फ्री स्पेसेस की वैल्यू आप जानते होंगे 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर होता है। ई आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। तो ये जब भी डेरिवेशन आप करते हैं तो ये सब ज़रूर आप लिखो अपनी कॉपी में, ताकि टीचर समझ सकें कि हाँ आपको एटलीस्ट मालूम है कि किस साइन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान चलो आप बस जानते हो कि एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, परमिटिविटी होता है, लेकिन यहाँ पता चला कि परमिटिविटी बिटवीन द कोर एंड शीथ है, एप्सिलॉन केवल रहेगा। एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा और एप्सिलॉन मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला ना, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो आगे हम बात करते हैं, कंसीडर द एलिमेंट्री मतलब सिलिंड्रिकल रेडियस, हम मतलब सिलिंड्रिकल रेडियस मान लेते हैं, एक्सेल लेंथ 1 मीटर मान लेते हैं और जो थिकनेस है उसको dx मान लेते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस हो कि आपको समझ में ना आ रहा हो या मैं समझा सकूं। इसमें तो केवल मतलब हम आपको समझा रहे थे, टफ भी नहीं है, जो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्यू अपन सरफेस एरिया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, अगर डेंसिटी इक्वल टू आप वॉल्यूम से डिवाइड करो या एरिया से डिवाइड करो, तो यही हमें मास अपन वैल्यू आप पढ़े होगे। तो यहाँ पे मास अपन वैल्यू कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ हम चार्ज के लिए बात करेंगे ना, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, इसलिए चार्ज पर यूनिट सरफेस, तो क्यों अपन एरिया क्या हो जाएगा 2πx हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हम निकालेंगे फॉर एलिमेंट्री सेकेंडरी मतलब सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए आप जानते होंगे कि हमारा Gx इक्वल टू DX अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q अपन मतलब ये DX इक्वल टू 2π एप्सिलॉन मतलब x इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन को हम किससे मतलब एप्सिलॉन को हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट R से। अरे आप तो जानते होंगे ना, ये तो इसका होता है कि एप्सिलॉन नॉट जो मतलब एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये फिर एप्सिलॉन नॉट जो होता है फ्री स्पेस के लिए होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा एप्सिलॉन जो होता है ये कोर के लिए है, तो आपने अभी देखा, तो ये हमारा फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अब इंसुलेशन कैपेसिटेंस में हेंस मतलब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यही हम सिलिंड्रिकल माने हैं। तो यहाँ पे ये जो एक कंडक्टर हो गया सबसे अंदर, उसके बाद ये शीथ हो गया जो प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारा अर्थिंग हो गया, बाहर से हम लगाएंगे। तो जो हमारा केबल है उसका जो डायमीटर वो स्मॉल डी है और पूरा इंसुलेशन और केबल को लेके हमारा डायमीटर जो डी है, कैपिटल डी है। तो यहाँ से वही हमने माना कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू d/2 हो जाएगा, ये केबल के लिए, ठीक है। केबल के लिए भाई डायमीटर है, डायमीटर का आधा करेंगे तभी तुम्हारा रेडियस आएगा ना, तो टोटल रेडियस के लिए d/2 हो जाएगा, कैपिटल d/2, ठीक है। आगे इसको फिर जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर शीथ टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। आप जानते होंगे ऑब्वियसली, ये तो जानते होंगे वोल्टेज मतलब क्या होता है, वोल्टेज का डिफिनेशन जानते हैं कि वर्क डन हम करते हैं जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, जो वर्क डन हम करते हैं फॉर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड मतलब वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू GX इंटू DX, अभी आपने देखा। और स्मॉल d/2 से कैपिटल d/2 मतलब जो रेडियस है मतलब रेडियस जो हमारा कंडक्टर का है और रेडियस जो शीथ का टोटल, उस पर हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे G की वैल्यू Q अपन 2π x इंटू एप्सिलॉन नॉट आया था, फिर यहाँ पे Q अपन 2π एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेंगे 1/x का log x हो जाएगा d। मतलब इसको जस्ट आप मतलब क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जानते ही हो कैसे, इसमें मतलब लिमिट पुट करेंगे, फाइनली हमारा V इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस जो है गिवन बाई कैपेसिटेंस अब कैसे मतलब फाइनल आंसर देंगे, फाइनल मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V होता है C इक्वल टू, तो Q अपन V की वैल्यू में निकाला है, V की वैल्यू जैसे पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू यहाँ देखो 2π एप्सिलॉन नॉट अपन लॉग में D बाई मतलब कैपिटल D/D आ जाएगा। तो आप याद रखना, ये वाला जो फार्मूला लास्ट वाला आता है, जब भी आपके एग्जाम में आए, अगर यहाँ तक आप सॉल्व कर ले हो तो एक छोटा सा ब्रैकेट बना देना, जैसे कि टीचर का सबसे पहले ध्यान यहाँ पड़े और आपको हो सकता है अच्छा मार्क्स दे दे। बीच में अगर गलत भी आप डेरिवेशन करते हो, लेकिन अगर
डेरिवेशन लास्ट में सही लाते हो और फार्मूला आपका सही है तो हो सकता है अच्छा नंबर दे दे। 5 नंबर का है तो 4 नंबर भी दे सकता है। ऐसा भी टीचर होते हैं कि आपने पूरा सही किया है, उसका मूड सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो आपको 0 नंबर भी दे सकता है। लेकिन हाँ, अपनी तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो नाउ आगे हम बात करते हैं। अभी जो आपका ग्रेडिंग ऑफ केबल था, इंसुलेशन था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल। ओवरहेड मतलब एंड अंडरग्राउंड आप जानते होंगे। ओवरहेड मतलब क्या होता है, जो हमारे मान चलिए पोल है, स्टील टावर है, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, है ना, तो ये हमारा ओवरहेड है। मतलब ये मतलब हमारा लैंड है, जो धरती है, उस जो ग्राउंड है, उससे हम क्लियरेंस एक मतलब डिस्टेंस बना के हम लाइन को वन स्टेशन टू अनदर प्लेस हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये ओवरहेड हो गया। अंडरग्राउंड क्या होता है आप जानते होंगे, ज़मीन के अंदर हम क्या करते हैं, डिग करते हैं, खुदाई करके इसमें क्या करते हैं, केबल डालते हैं। तो ये केबल से भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड होता है ना, ये कॉस्टली होता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही हमारा मतलब एक डिस्टेंस होता है। अभी आप पढ़े होंगे, थर्ड ईयर में हैं तो पढ़ ही चुके होंगे। हमारा ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, एक ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस माना गया। उस डिस्टेंस के बाद मतलब उससे पहले हमारा एसी बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। आप केल्विन लॉ तो पढ़े होंगे, केल्विन लॉ में ये आता है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रेक इवन डिस्टेंस हमारा डीसी जो होता है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। तो फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं डीसी, और फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम एसी बात करते हैं। तो वही है, थोड़ा सा मैंने अलग बता दिया टॉपिक से, तो याद रखिए। वैसे ही ओवरहेड और अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये जो होता है हमारा मतलब चीपर पड़ता है। लेकिन देखिए इसका कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर ओवरहेड की बात करें तो देखिए, जैसे आपके गांव में पोल है, पोल से अगर लाइन आ रहा है ऊपर से, हो सकता है बारिश आए तो ये तार टूट सकता है, बिजली जब चमकती है तो हो सकता है इस पर गिर जाए तो ये तार गल के गिर जाए। लेकिन अंडरग्राउंड में ये सभी कोई केसेस नहीं हुआ। मतलब ये वेदर पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये हमारा अंडरग्राउंड वेदर पे डिपेंडेंट नहीं है। वही इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, हाँ ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कंपैरिजन फैक्टर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारा ओवरहेड में बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा अंडरग्राउंड। तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, इसका कैपेसिटेंस अंडरग्राउंड में कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओवरहेड में हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम एल्यूमिनियम नहीं यूज़ करेंगे। मतलब करते हैं, लेकिन इसमें एलॉय का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मतलब कंडक्टर यूज़ करें वो जल्दी ख़राब ना हो अंडरग्राउंड में। क्योंकि अंडरग्राउंड की जब फॉल्ट आता है तो उसको एनालिसिस करने में, मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मटेरियल अच्छा यूज़ करें, इसलिए हमारा अंडरग्राउंड केबल जो होता है कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है, इसमें हाई होता है, इंडक्टेंस इसमें लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटकता मतलब केबल जो होता है बहुत ही मतलब लोअर क्वालिटी का भी एल्युमिनियम का यूज़ कर लेते हैं, तो इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। कैपेसिटेंस जो होता है इसका लो होता है और इसका हमारा कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा ये, ठीक है। इमिडेंस क्या होगा, इमिडेंस जो होगा इसका ओवरहेड का ज़्यादा होगा, इसका कम होता है इमिडेंस। क्यों इमिडेंस? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये 2 लो हैं, एक हाई है। इसमें मतलब 2 हाई हैं और केवल एक ही लो है। इमिडेंस ऑब्वियसली जो होगा कैपेसिटेंस हमारा, मतलब हम इसको करते हैं तो कैपेसिटेंस मतलब जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें हमारा क्या होगा, इमिडेंस कम होगा। क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी होता है ना, जब जेड इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ ये कम रहेगा वहाँ हमारा जेड जो होगा ज़्यादा होगा, जहाँ ये कम ज़्यादा रहेगा वहाँ कम होगा। तो हमारा जो इमिडेंस होगा वो कहाँ कम होता है, यहाँ पे कम होता है। क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी अगर ज़्यादा होगा, ये अगर ज़्यादा होगा एक्सी, तो ऑब्वियसली हमारा इमिडेंस कम होगा, और इमिडेंस हम कम ही चाहते हैं किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। आगे हम वोल्टेज ड्रॉप, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ओवरहेड में ज़्यादा होता है और अंडरग्राउंड में कम होता है। वोल्टेज रेगुलेशन इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, लेकिन इसमें सेटिस्फैक्ट्री होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है और ओवरहेड में, लेकिन इसमें कम होता है। थिकनेस ऑफ कंडक्टर इसमें कम रखते हैं, इसमें ज़्यादा रखते हैं। ऑलरेडी हमने बताया थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, इसलिए कॉस्टली हो जाता है। अंडरग्राउंड जो होता है कॉस्टली हो जाता है, अंडरग्राउंड जो होता है कॉस्टली हो जाता है, लेकिन ये जो होता है हमारा इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल नहीं होता मतलब हाँ अच्छा चीपर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखिए जो ओवरहेड होता है उसको लो करंट कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसको हाई कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है। सेफ्टी फैक्टर जो होता है इसका पुअर होता है, इसका अच्छा होता है। मतलब सेफ्टी मतलब क्या, जैसे ओवरहेड है, नंगा वायर है, मतलब लाइव वायर है, धरती पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा, फॉल्ट हुआ, कोई जाके पकड़ लिया, उसका स्वाहा हो गया। लेकिन इसका क्या होता है, इसमें केबल यूज़ करते हैं, इसमें इंसुलेशन यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है सेफ्टी फैक्टर इसका अच्छा होता है। ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो जो हमारा ओवरहेड होता है उसका लो होता है कैपेसिटी, लेकिन इसका हमारा ओवरऑल कैपेसिटी जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। ओवरलोड मतलब इस पर हमारा पॉसिबल होता है, यही इसका एडवांटेज है। हम जो
ओवर मतलब ये स्टील वाला टावर वाला है, और ये जो अंडर मतलब ये किए हुए क्या बोलते हैं ओवरहेड हम जो ट्रांसमिशन किए हुए हैं, इस पर हम मतलब इस पर हम कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये मतलब ख़राब हो तो इसको हम बहुत ईजिली मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होता। बढ़ाओगे एक बार फॉल्ट हुआ तो अंडरग्राउंड में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको मेंटेनेंस करने में। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट, ओबियसली पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा ओवरहेड में, क्योंकि मतलब लाइव वायर है, इस पर कुछ भी मतलब धूल मिट्टी हवा सभी का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट ऑलरेडी बताया कि इसमें इजी होता है, मतलब फॉल्ट अगर कोई हुआ तो बहुत इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओवरहेड में, क्योंकि इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें अंडरग्राउंड है, पता ही नहीं चलेगा। इसमें एक डिवाइस होता है, उसका यूज करके हम पता करते हैं कि हाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट, इसमें इजी होता है, इसमें डिफिकल्ट होता है, मतलब ट्रांसमिट करना कंडक्टर को। तो ओवरहेड में क्या करना है, बस 2 पोल लेना है और ऊपर से मतलब इसको लटका देना है वायर को, हो गया हमारा ओवरहेड। लेकिन अंडरग्राउंड में पहले धरती के नीचे मतलब डिप करो, फिर पाइप डालो, फिर मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 14 डिफरेंस बताया हमने। इसमें से अगर आप 5-6 भी मेन डिफरेंसेस याद रखते हो तो अपने एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा नंबर पा जाओगे, ठीक है। आगे भी है इनिशियल कॉस्ट, अभी और है। इनिशियल कॉस्ट जो होता है इसका कम होता है, ओवरहेड का इसका ज़्यादा होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। मेंटेनेंस वर्क इसका सिंपल होता है, इसका जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका जो है डिसिपिएशन जो होता है ईजी होता है, क्योंकि बाहर होता है। देखिए जो हमारा ओवरहेड केबल होता है उसमें मान के चलो अगर हीट हो रहा है तो आराम से इन्वायरमेंट पर डिसिपिएट होगा, लेकिन इसका डिसिपिएशन जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर होता है। ग्राउंड के अंदर अगर हीट हुआ हमारा केबल तो इतना आसानी से ठंडा नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसका दोनों का क्या है, इसका एप्लीकेशन जो ओवरहेड का हम लॉन्ग मतलब डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ओवरहेड अंडरग्राउंड के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस आपको होता है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉसेज इन ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें ऑब्वियसली लॉसेज होगा। अब कितने टाइप के लॉसेज होते हैं वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फेनोमेना जो होता है वो हीट होता है, हीट के कारण लॉस होता है। ऑब्वियसली देखो H इक्वल टू क्या होता है I² RT, और ये क्या होता है, ये हीट होता है, हीट लॉस। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हमारा, क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हीट का। तो अगर करंट बढ़ेगा तो हमारा हीट बढ़ेगा, ऑब्वियसली यू नो। तो ये हमारा फिनोमिना ऑफ हीटिंग। तो वही लिखा है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ जनरेशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द बॉडी। तो रेट ऑफ जनरेशन जो होगा ज़्यादा होगा या करंट ज़्यादा होगा तो उस समय हमारा क्या होगा, हमारा लॉसेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट लॉसेज इन केबल। तो डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं। सबसे पहला जो लॉसेज होता है वो जो होता है कॉपर लॉस इन केबल। कॉपर लॉस होता है, ऑब्वियसली कॉपर का लॉस होगा, हीट होगा, हमारा केबल जो होता है कॉपर का बना होता है तो ये कॉपर का लॉस होगा। दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ऑब्वियसली हर मटेरियल का कुछ मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, वो जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। शीथ लॉस होता है, जो हमारा ऊपर का लेयर होता है उसमें कोरोजन आएगा, मतलब बहुत टाइप के लॉसेज होते हैं ना, तो वो शीथ लॉस होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉपर लॉसेज, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो कॉपर लॉसेज क्या होता है, लॉसेज डिटरमाइंड बाय द I²R। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो कॉपर होता है वो केवल और केवल करंट के कारण ही होता है हमारे केबल में। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑन द कंडक्टर टेम्परेचर चेंज, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर लीनियर सर्किट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो ये फार्मूला तो आप पढ़े होंगे जब 9th में होंगे 10th में, तभी R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ R1 क्या है, रेजिस्टेंस एज T1 एंड रेजिस्टेंस मतलब अल्फा क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ अल्फा1। उसके बाद हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा जो लॉसेज होता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, इट एक्सीड्स द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड शीथ। ऑब्वियसली देखो जब हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी बता रहे थे तो आपको बताया था कि जब हमारा ओवरहेड लाइन होता है तो उसमें कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। और कैपेसिटेंस क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ये हाई वोल्टेज होता है और नीचे हमारा क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है। तो ये मतलब एक कोरोना पढ़े होंगे, बहुत चीज़ पढ़े होंगे, अगर मतलब डीप में जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस इतना जानो कि जो हमारा ओवरहेड होता है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है और हमारा जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होने लगती हैं। तो यही हम मेरे डाइलेक्ट्रिक लॉसेज पढ़े हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द केबल पैरेलल कॉम्बिनेशन R एंड C। यहाँ पे लिखा है ना R और C, हम मतलब मान लेते हैं, इसको कैसे हम डिराइव करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे मानेंगे, जैसे हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज के बीच में क्या है, मतलब एयर है, इसके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, रेजिस्टेंस भी होगा, ये हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे,
मतलब फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम V को रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है। और V का रेफरेंस होगा इसका, ये ID जो होगा, मतलब ये जो हमारा करंट जो होगा इसी फेज में होगा। और कैपेसिटेंस में आप जानते होंगे कैपेसिटेंस होता है हमारा मतलब जो मतलब लीड करता है करंट से 90 डिग्री। तो ये हमने लीड बना दिया, तो ऐसे हमारा लीड करेगा, ये हमारा मेन करंट हो गया। तो ये हम मतलब ये यहाँ पे डेल है, यहाँ पे फाइडी है, तो ये बनता है इनके बीच में केवल और केवल जब डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ड्यू टू द लीकेज रेजिस्टेंस। यहाँ पे लीकेज रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू ये W इक्वल टू P है, P पावर इक्वल टू V²/R होता है। अरे P इक्वल टू P बराबर V इंटू आई जानते हैं ना। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो ये V/R यहाँ पर लिखेंगे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan डेल निकालेंगे, tan डेल निकालने के लिए यहाँ से देखो tan डेल निकालेंगे, tan डेल। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ID वाला और ये हमारा IC वाला हुआ, ठीक है। तो यही हम यहाँ से बहुत ईजिली निकाल लेंगे, tan डेल इक्वल टू ID अपन IC, मैंने बोला ना ID इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, और IC इक्वल टू V/XC हो जाएगा। तो V से V कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा V/R इक्वल टू V/XC हो जाएगा, ये tan डेल के बराबर हो जाएगा। और जो ये हमारा tan डेल है ये जो हो जाएगा V⍵C tan डेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओहो मैं क्या बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पावर इक्वल टू इतना आया, ठीक है। tan डेल हमने निकाला ID अपन IC, यहाँ से मतलब V/R आया और V/XC अभी हमने बताया। फिर इसको हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करेंगे तो ये हमारा VJ⍵ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि XC इक्वल टू 1/J⍵ होता है। तो वही हम रखेंगे, तो हमारा फाइनली जो पावर आ जाएगा V²। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हम निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ जो हमारा डेल है ये क्या है, डेल इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन एंगल इन रेडियन है। जनरली जो हमारा डेल होता है वेरी स्मॉल, और ये tan डेल मतलब जो tan डेल के बराबर हो जाएगा, मतलब जो tan डेल है उसको डेल हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जो लॉसेस है उसको, जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है मतलब हम जब निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं फॉर हाई वोल्टेज केबल के लिए, ठीक है। तो ये हुआ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। उसके बाद हम बात करते हैं इस शीथ लॉसेस क्या होता है। इन AC ट्रांसमिशन जब भी हम जो AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफ़र करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू केबल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है केबल प्रोड्यूस द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जो हमारा AC होता है, AC करंट में पल्सेटिंग होता है, देख सकते हैं ये पल्स मतलब पल्स टाइप का होता है। तो ये पल्सेटिंग हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे कर हमारा लेथ शीथ इंड्यूस करंट एंड हीट, इसमें हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा। और द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा ऑफ द पल्सेटिंग फील्ड एंड शीथ रेजिस्टेंस, अरेंजमेंट ऑफ केबल, शीथ कंडीशन, वेदर मतलब बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो ये हम मतलब शीथ लॉसेस के लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया, कहीं मतलब ना तो क्वांटम ना तो बुक में दिया, बस आप ये इसको याद कर लो, क्योंकि मैंने भी याद किया था। इसका यूज़ भी नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, ना तो आपके सेमेस्टर में आता है ना ही गेट में आता है। तो शीथ लॉसेस का ये फार्मूला होता है I² 3ω² RS, सब कुछ दिया हुआ है। RS इक्वल टू शीथ रेजिस्टेंस होता है × 10⁻⁸। तो आप इसको याद कर लेंगे, अगर आ सकता है तो फार्मूला लिख देंगे अपने एग्जाम में, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये हमारा हुआ मतलब टाइप ऑफ लॉसेस हमने बताया, 3 टाइप लॉसेस हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन केबल। तो आप लिखेंगे कि 3 टाइप के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस इन केबल, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, शीथ लॉसेस, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो ये क्या होगा, टाइप ऑफ केबल। देखिए जो हमारा मतलब हम ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केबल का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले लो टेंशन केबल, मीडियम टेंशन केबल, मीडियम और हाई टेंशन केबल, और एक होता है सुपर टेंशन केबल। तो इसको हम LT वायर, जब भी आप मतलब सब स्टेशन पे जाओगे, या मतलब जो हमारे वर्कर होते हैं या JE होते हैं, AE होते हैं सब स्टेशन पे, वो LT या ST या ST के बारे में ही बात करते हैं। वो बार बार LT मतलब क्या होगा, जब LT बोल रहे हैं तो लो टेंशन केबल, ST मतलब हाई टेंशन केबल। तो ये शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ केबल, इसका मतलब लो टेंशन, आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेटिंग होता है वो बहुत ही लोअर रेटिंग के लिए है, मतलब इसका 220 या मतलब 11 kVA तक यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम
वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो टेंशन है केबल का वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा लो टेंशन केबल, जिसको कि एल टी सी या लो टेंशन केबल हम कहते हैं। दीज आर यूज फॉर वोल्टेज लेवल अप टू 6.6 किलो वोल्ट, मतलब 66 kV तक हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारा लो टेंशन केबल होता है। द पेपर यूज एज इंसुलेशन, ये मतलब इन दिस केबल एंड समटाइम रेजिन जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा इंसुलेशन होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं जो कि हमारा विस्कोसिटी हमारा बढ़ा देता है और ये हमारा प्रिवेंट करता है इंसुलेशन, मतलब हम पढ़ा रहे हैं लो टेंशन केबल। तो इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले वही जो हमारा कंडक्टर होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। सबसे अंदर का लेयर होता है कंडक्टर, कंडक्टर के बाद आता है हमारा CIMBAS, लिख लो CIMBAS। तो हमारा इंसुलेशन आया, इंसुलेशन, ठीक है, इम्प्रेग्नेंट पेपर के यूज़ किए। फिर हमारा मेटल शीट आया, यहाँ पे मेटल शीट आया, ठीक है, यहाँ पे लेड शीट आया। उसके बाद हाँ अर्मरिंग किया, उसके बाद सर्विंग किए। तो ये हमारा लो टेंशन केबल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो हम वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे वो 6.6 किलो वोल्ट तक की यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद लो टेंशन केबल में आगे जो लिखा है कि कंडक्टर यूज इन इम्प्रेग्नेंट पेपर एंड जो मतलब पेपर का इंसुलेशन का यूज़ करते हैं वो जो होता है फेब्रस मटेरियल का बना होता है। आर्मरिंग प्रोवाइडेड विद फाइनली कवर अगेन, मतलब इसका यूज़ होता है लो टेंशन में क्या ज़्यादा हम मतलब चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका टेंशन बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे हम इसमें एडिशनल ऐड करते हैं। लाइक देखिए, जो हमारा मीडियम टेंशन केबल होता है, ये जो होता है इसका हम यूज़ जो होता है यहाँ पे लिखा है कि 66 kV तक यूज़ करते हैं। एंड इसमें बेल्टेड केबल होता है। सबसे पहला देखिए बेल्टेड केबल क्या होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका, मतलब थोड़ा सा हम फॉर्म कर देते हैं बेल्टेड केबल। देखिए ये मतलब जो ये हमारा सब इनर जो है सबसे बेल्ट की तरफ ये फॉर्म कर देंगे, ये है ना बेल्ट की तरफ, पेपर जो है बेल्ट की तरफ हम 3 लेयर टाइप के बना देंगे, जिससे कि हमारा रेटिंग होगा जो इंसुलेशन का वो हमारा बढ़ जाएगा। तो वही इसमें भी CIMBAS की का ही यूज़ करेंगे। उसी तरह कोई भी हम केबल बनाते हैं ना फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मतलब आवर पावर, तो किम बास का ही यूज़ करते हैं। मीन्स कंडक्टर होगा, फिर हमारा इंसुलेशन होगा। ये अंडरग्राउंड के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि द कोर इज़ नॉट सर्कुलर इन शेप। इसमें जो कोर होगा, कंडक्टर होगा, देखिए इसमें कंडक्टर जो होगा वो सर्कुलर नहीं है, कंडक्टर हमारा सर्कुलर नहीं है ना। तो सबसे पहला बात कि जो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन या मीडियम मतलब जो MT मतलब मीडियम टेंशन केबल है उसमें हमारा कोर जो है सर्कुलर नहीं है। द कोर आर इंसुलेटेड फ्रॉम द ईच अदर इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है। और ये 3 ग्रुप ईच अदर लाइक वेल्टेड, मतलब 3 ग्रुप हम बनाया ना, यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। यही हमारा कंडक्टर जो होगा इस फॉर्म में, ट्रेंगुलर फॉर्म में, मतलब जिसको मतलब हम क्या करेंगे कंडक्टर का यूज़ करेंगे इस मतलब इंसुलेशन केबल में। मतलब अभी आपने सबसे पहले लोअर वाला पढ़ा, तो ये तो इसके ऊपर एक और लेयर फिर सर्कल फॉर्म में था, लेकिन ये सर्कल फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में होगा, ताकि हमारा इसका रेटिंग हम बढ़ा सकें, इसको हम और ज़्यादा हाई वोल्टेज पे यूज़ करें, ठीक है। तो इसका आपने पढ़ा। उसके बाद लास्ट जो होता है सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल क्या होता है, इसका जो 132 kV से लेकर 275 मतलब kV के वोल्टेज लेवल पे हम यूज़ करते हैं। सच केबल यूज़ ऑयल गैस अंडर द प्रेशर। इसके अंदर जो होता है देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार हम बताएं कि वैसा ही मतलब हमारा स्ट्रक्चर होगा। CIMBAS का यूज़ करेंगे। हमारा सबसे पहले कंडक्टर होगा, मतलब इसमें सबसे नीचे हम ऑयल भर देंगे। ऑयल भरने से क्या होगा, इसका रेटिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑयल चैनल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, इंसुलेटेड पेपर, सर्विंग, कंडक्टर। ये कंडक्टर इस फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, मतलब सबसे नीचे लेयर में हमारा ऑयल होगा, ऑयल के ऊपर हमारा कंडक्टर होगा, उसके बाद सभी जो हमने पढ़ा किम्बास वैसे हम यूज़ करेंगे। तो यही हमारा सुपर टेंशन केबल होगा, जिसका कि रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ हॉलो, ये हॉलो होता है, हॉलो कोर, मतलब इसमें हॉलो होता है ना, देखिए यहाँ पे ये मतलब ये हमारा पूरा सॉलिड नहीं है, हॉलो है। इसके बीच में हम क्या भरें, ऑयल भरें। क्यों, क्योंकि इसका मतलब इसका रेटिंग जो है बहुत हाई है। तो अगर रेटिंग हाई होगा तो इसमें मतलब क्या होगा, हीट लॉसेस होगा, हीट के कारण हमें लॉसेस होने लगेगा। तो ये हमारा सुपर टेंशन केबल ऐसा बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऑयल फिलिंग केबल होता है। सबसे पहले ऑयल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑयल फिलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फैक्ट्री एंड प्रेशर मेंटेन, मतलब एक प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है, किस प्रेशर से हम ऑयल को फिल करें, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो होता है ऑयल फिल कंडक्टर होता है, जिसमें कि हमारा हॉलो कंडक्टर का यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा गैस प्रेशर केबल होता है, जिसमें हम ऐसे फॉर्म ट्रेंगुलर फॉर्म में ही हम मतलब यूज़ करते हैं, ट्रेंगुलर शेप का यूज़ करते हैं कंडक्टर, जिसमें कि हमारा जो गैस होता है लाइक नाइट्रोजन गैस, आप जानते हो बहुत ही ठंडा गैस होता है, नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा गैस हो, इसका यूज़ करते हैं। ये सुपर टेंशन में बात करें 245 kV 700 मतलब 400-500 kV के ऊपर जब हम वोल्टेज ले जाते हैं, उस समय हम सुपर मतलब टेंशन गैस वाला यूज़ करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन वाला होता है। कॉस्टली होता है केबल, लेकिन इसमें हम पावर को बहुत ही हाई रेटिंग तक हम इसको मतलब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसमें हम मेंटेन करके रखते हैं जो प्रेशर होता है 12 से 15। तो ये बस इतना मतलब ज़्यादा चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आया तो बस आप फिगर मेंटेन करके रखो। देखो अगर एग्ज़ाम में नंबर लेना है तो फिगर इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट। सेमेस्टर एग्जाम में अगर नंबर चाहिए तो आप अंदर मटेरियल कुछ भी रखो, लेकिन फिगर बहुत ही नीट एंड क्लीन रखो। और फिगर में मतलब जो भी चीज़ बना रहे हो उसको बस मतलब थोड़ा सा डिनोट कर दो और उसको मतलब गो थ्रू कर दो कॉपी में। ऑब्वियसली मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 7 में आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। 7 नंबर में मतलब 50% से अधिक तो मिल ही जाएगा अगर आप केवल फिगर बना के थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देते हो। इस तरह से जो आपका 5th यूनिट था उसको भी हमने ऑलरेडी बोला था कि 30 से 35 मिनट मतलब 44 मिनट लग गए, लेकिन हाँ हमने पूरे अच्छे तरीके से 5th यूनिट कंप्लीट कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड जैसा भी फीडबैक हो प्लीज़ आप फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।